तो बच्चों आज हम आपको अकाउंट्स की पहली क्लास बता रहे हैं। सबसे पहला मैं आपसे पूछता हूं, अकाउंट से समझते क्या है? वैसे डेफिनेशन शेयर कर रहे हैं आपसे। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शंस, रीडिंग एंड पिक्चर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ। सर कुछ भी समझ नहीं आया। हमने कहा आपको ये समझना है, मैं तो मीनिंग बताना चाहता हूं। अकाउंट्स का मतलब है हिसाब किताब, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बस इतना जान लो अभी तो, ठीक है? पहली क्लास में इतना। भाई हिसाब किताब करेंगे, कितना कमा रहे हैं, कितना गवा रहे हैं, वो हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिखाना है, प्रॉफिट लॉस कितना है, तो ये सारी बातें अकाउंट्स में निकाली जाती है, ठीक है जी। हमारे वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस होते हैं। सबसे पहला बिजनेस है सोल प्रोप्राइटर, अकेला आदमी जो काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? सोल प्रोप्राइटर। फिर आता है पार्टनरशिप। क्या आता है? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है? मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, ठीक है। एक अजीब बिजनेस है, आपने बच्चों नाम भी कभी नहीं सुना होगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। क्या बोला? ठीक है, इसमें लड़कियों मुझे माफ करो, मेरी कोई गलती नहीं, मैंने नहीं बनाया। हिंदू फैमिली में 3 पुश्तें ये करती हैं बिजनेस। सबसे बुजुर्ग आदमी जो संभालता है उसे कहते हैं कर्ता, बाकियों को कहते हैं को पार्टनर। लड़का पैदा होते ही पार्टनर बन जाएगा, लड़कियां नहीं बन सकती एज पर मिताक्षरा लॉ। सिर्फ बंगाल इनको अलाउ करता है, बंगाल में दया भागा लॉ चलता है और वहां पर लड़कियां भी को पार्टनर बन सकती हैं, मेरी कोई गलती नहीं है। फिर आता है प्राइवेट लिमिटेड फर्म, ठीक है जी, छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। फिर आता है हमारा क्या? पब्लिक लिमिटेड। ये बड़ी बड़ी कंपनीज हमारी जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है उनकी बात करते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब मैं आपको कुछ टर्म्स लिखवा रहा हूं, गौर से देखिए। सबसे पहली बेसिक टर्म है कैपिटल। सर मैं अक्सर नोट करता हूं बच्चे गलत पढ़ते हैं। मैंने पूछा किसी से कैपिटल क्या होती है, कहता जो मेरे पापा ने बिजनेस में पैसा लगा रखा है। भाई मैं कह रहा हूं बात तो ठीक है लेकिन अधूरी है। पैसा नहीं, जो भी लगा रखा है पापा ने कैपिटल है। मान लो मैंने कोचिंग शुरू किया, मैं अपने घर में 4 कुर्सियां उठा के ले आया बस और एक टेबल, तो मेरी तो वही कैपिटल है, इसमें कैश तो कुछ लगाया ही नहीं मैंने। मान लो मैंने 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग लगाई, 20 लाख रुपए कैश लगाया, मेरी कैपिटल सिर्फ 20 लाख कैश नहीं है, वो बिल्डिंग जो लगाई वो भी है 1 करोड़ 20 लाख। तो हम अपनी भाषा में कहते हैं धंधे में जो भी लगाएंगे कैपिटल कहलाएगा। तो मालिक ने बिजनेस में जो भी इन्वेस्ट किया, चाहे पैसा, चाहे सामान, चाहे असेट्स, तो उसे क्या बोलेंगे? कैपिटल। इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, कैश और असेट्स, ठीक है। हिंदी में कैपिटल को कहते हैं पूंजी। क्या कहते हैं? पूंजी। तो कैपिटल क्या होती है? बिजनेस में जो भी इन्वेस्ट करूंगा कैपिटल कहलाएगा। एक वर्ड आता है ड्राइंग्स। बच्चों के दिमाग में आता है ड्राइंग्स का मतलब पेंटिंग। अरे भाई प्लीज MF हुसैन रुक जाओ, पेंटिंग नहीं होता। ड्राइंग्स का मतलब ड्रॉ करना, निकलवाना दुकान से। मैं बिजनेस कर रहा हूं, बच्चे भी तो पालने हैं भाई। दुकान से पैसा ले जाकर घर खर्च के लिए, बच्चों की स्कूल की फीस के लिए, कोचिंग की फीस के लिए, या घर के खाने के लिए, अपने इलाज के लिए कुछ भी निकलवाऊंगा, ड्राइंग्स कहलाएगा। फिर यहां एक गड़बड़ है, बच्चे बोलते हैं बिजनेस में से जो पैसा घर के लिए निकलवाया। मेरे सर एक बात तो, मेरा फर्नीचर का काम है, तो क्या मैं फर्नीचर बाहर से खरीदूंगा जाके? मेरी दुकान का जो फर्नीचर मेरे घर के लिए इस्तेमाल होगा वो भी ड्राइंग्स है। मैं 2 कुर्सियां घर ले गया, ड्राइंग्स है। पूरी बेकर्स पता है बच्चों, पूरी बेकर वाले ने अपने, उसके पूरी बेकर के बच्चे आते हैं अपनी दुकान से 2 पेस्ट्रीज खा लेते हैं, ड्राइंग्स है। गिरी मोमोज, कहोगे सर मुंह में पानी आ रहा है, क्या करें सर, एंजॉय करो सर, ऐसे बोल बोल के। गिरी मोमोज वाले सर, उनके बच्चे आते हैं, मोमोज खा लेते हैं 1 प्लेट, पैसा थोड़ी लेगा पापा उनसे, ड्राइंग्स है। तो बिजनेस की कोई भी चीज घर के लिए अगर इस्तेमाल हो तो मेरा बेटा उसे ड्राइंग्स कहते हैं। वैसे इसे हिंदी में कहते हैं आहरण। कभी एक लॉन्ग टाइम बैक हिंदी मीडियम का एक बच्चा पढ़ाया था, आता भी नहीं था, खुद इंग्लिश मीडियम के थे, तो
आहरण, और मैंने, मुझे याद है पहली बार स्पेल किया था अपहरण, तो बच्चा भी हैरान, सर तो किडनैपिंग की बातें कर रहे हैं पहली क्लास में। हमें हिंदी मीडियम से मतलब नहीं है, हम तो जस्ट बता रहे हैं इसका हिंदी मीडियम क्या होता है मीनिंग। तो ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, इट कैन बी in the form of cash, goods और assets। तो मेरे भाई धंधे में जो भी लगाऊंगा कैपिटल कहलाएगा, और बिजनेस में से घर के लिए कुछ भी निकलवाऊंगा, विड्रॉ करूंगा, मे बी कैश, मे बी गुड्स, मे बी असेट्स, तो उसे क्या बोलेंगे हम? ड्रॉइंग्स। ठीक है भी, आगे चलते हैं बच्चों, ये लीजिए सर। अब तीसरी टर्म आती है डेटर। बच्चों बी साइलेंट होता है, डेबिटर नहीं बोला जाता इसे, ठीक है। अब बच्चे यहां भी गलती करते हैं, डेटर वो आदमी जिससे हमने पैसे लेने हैं। अधूरी बात, क्या बात है बताते हैं, जरा गौर से सुनिए। द पर्सन और द बिजनेस टू whom goods sold or services supplied on credit। वो आदमी जिसको हमने उधार सामान 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 सामान, 4 बार बोल दिया जी आपने, जी हाँ गुड्स बेचे, ठीक है। और सुनो, the person who owes money to us on account of being goods sold or services supplied on credit। वो आदमी जिससे मैंने पैसे लेने हैं क्योंकि मैंने उसको उधार सामान बेचा है। सर मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनने, बड़ा मजा आएगा आपको। कुछ गड़बड़ियां होती हैं, बच्चे करते हो, शुरुआत से बेस को अच्छा रखो बच्चों। रवि पेन का बिजनेस है, ठीक है जी। सोल्ड पेन टू मोहित, नाम दे रखा है तो उधार बेचे। मोहित को 5,000 के पेन उधार बेचे। पूरा पुराना फर्नीचर पड़ा था जो उसके लिए बेकार था, उसने वो भी बेच दिया उधार। सोल्ड ओल्ड फर्नीचर टू मोहन 7,000। लोन गिवन टू जेड, जेड आदमी का नाम है, 5,000। अगर मैं डेफिनेशन बोलूं, डेटर वो आदमी जिससे मैंने पैसे लेने, तो तीनों डेटर है भाई आपके हिसाब से। डेटर का मतलब है जिसको गुड्स बेचे उधार। गुड्स का मतलब है जिस चीज का मेरा मेन काम धंधा है। इस भाई का धंधा किस चीज का है? पेन का। पेन इसके लिए गुड्स है। जिसका फर्नीचर का बिजनेस है, फर्नीचर उसके लिए गुड्स है। पूरी बेकर के लिए वो सारा सामान जो बनाता है वो उसके लिए गुड्स है। तो भाई सोल्ड पेन टू मोहित, तो डेटर सिर्फ कौन होगा? मोहित। सर पैसे तो इनसे भी लेने हैं, लेकिन ये डेटर नहीं है। डेटर सिर्फ कौन होता है? जिसको हमने गुड्स या सर्विसेज क्रेडिट पर दी। इसका मेन काम धंधा किस चीज का है? पेन का। पेन किसको उधार बेचे? मोहित को। तो डेटर कौन है? मोहित। ठीक है जी, आगे चलते हैं सर। अब आती है टर्म क्रेडिटर। क्या आती है? क्रेडिटर। द पर्सन or the business from whom we purchase goods or took services on credit। वो आदमी जिससे हमने उधार सामान खरीदा, जिसको बेचा वो डेटर, जिससे खरीदा वो क्रेडिटर। गुड्स फिर दोबारा बोल रहा हूं वर्ड में। कैपिटल क्या होती है? बिजनेस में जो भी इन्वेस्ट किया। डेटर क्या होता, सॉरी ड्राइंग्स क्या होती है? बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए जो भी निकलवाया। डेटर कौन होते हैं? जिनको उधार सामान बेचा। क्रेडिटर क्या होते हैं? जिनसे उधार सामान खरीदा। ठीक है जी, आगे चलते हैं सर। अब हमारी टर्म आती है असेट्स।
सुना होगा आपने यार, ये वर्ड तो आपने सुना होगा, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा पैसा, मेरी बिल्डिंग, ये जो लोग चौड़े में बोलते हैं भाई, मेरी कार, मेरी असेट्स। कोई ये नहीं बोलता मेरे माँ बाप, मेरी एजुकेशन। चलिए जी, तो असेट्स का मतलब लोगों ने बना दिया प्रॉपर्टीज से, बिल्डिंग, प्रॉपर्टीज, फर्नीचर, कार्स, सब ठीक है जी। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से असेट्स क्या होती है? वैल्यूएबल थिंग्स ओन्ड बाय दी बिजनेस। वो सारी चीजें जिनका मैं मालिक हूं और जिनकी मार्केट में वैल्यू है, वो सब क्या है? असेट्स। मान लो जिस बिल्डिंग में मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं वो किराए पर है, मैं इस पे किराया देता हूं, क्या ये मेरी असेट्स है बच्चों? नहीं, क्योंकि मैं इसको ओन नहीं करता। ये देखिए सर, मेरे हाथ में 2 बने हुए कॉकरोच, मान लो, ये आप गौर से देखिए, दो मैंने इसमें निशान लगा रखे हैं, कॉकरोच मान लो, मेरे पास 2 कॉकरोच हैं, क्या वो मेरी असेट्स है? एक बच्चा बोलता है हाँ। अरे कैसे भाई, इसकी मार्केट में वैल्यू थोड़ी है। हमारे एक शरारती बच्चे थे, 5-10 साल पुरानी बात है, कह रहे दिनेश सर चाइना जाके बेच दो। मैंने कहा कॉकरोच 2 लेकर चाइना जाऊंगा? कह रहा ज्यादा ले जाओ। मैं कहा तू ले जा भाई, मुझे ये धंधा नहीं करना। तो कॉकरोच की इंडियन मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है, बाहर का मुझे नहीं पता भाई, कोई खाते हैं तो आप जानो यार। तो इस टाइम कॉकरोच हमारी असेट्स नहीं है। अब असेट्स भी 2 प्रकार की होती है, वैसे बहुत होती है, फिक्स्ड, टेंजिबल, इंटेंजिबल, करंट, फिक्टिशियस, वेस्टिंग, कंटिंजेंट। सर असेट्स बहुत सारी होती है सर, लिक्विड, पर अभी थोड़ी सी बताएंगे आपको जो से आपका चाहिए। एक होती है फिक्स्ड असेट्स, हमारे अकाउंट्स में एक बैरोमीटर है, 1 साल से ज्यादा वाली चीज फिक्स्ड, 1 साल से कम वाली चीज करंट। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, जैसे जैसे बोलते हैं ना आप। कोई असेट्स अगर 1 साल से ज्यादा चले तो वो फिक्स्ड असेट्स है, कोई असेट्स अगर 1 साल से कम चले तो वो करंट असेट्स है। अब मैं बात करता हूं बिल्डिंग, बच्चे जवाब देते हैं फिक्स्ड एसेट्स। मैंने मजाक किया, मैंने कहा आजकल तो ईरान और इजराइल की लड़ाई चल रही है भाई। मान लो मैंने सऊदी अरब में, दुबई में एक मैंने प्लॉट लैंड का अपार्टमेंट खरीदा, बम गिरा दिया ईरान ने। 2 महीने पहले खरीदा था। अब आप बोलोगे करंट? नहीं सर, जब मैंने खरीदा था मेरी इंटेंशन लॉन्ग टर्म की थी, शॉर्ट टर्म की थी? लॉन्ग टर्म की। तो एक्सेप्शनल केसेस को काउंट नहीं करेंगे, ये हमेशा हमारा क्या माना जाएगा? फिक्स्ड असेट्स। फर्नीचर क्या है? फिक्स्ड असेट्स। मशीनरी क्या है? फिक्स्ड असेट्स। कैश क्या है? करंट असेट्स। ठीक है जी। तो पहले आता है फिक्स्ड असेट्स। Those assets which are purchased not for sale but to utilize them in the business for a long period of time. The life of fixed assets is more than 1 year. अब इसमें भी 2 आती हैं, टेंजिबल which we can see or touch, intangible which we cannot see or touch. टेंजिबल की बात करते हैं सर, लैंड एंड बिल्डिंग, जमीन और उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्टेड पोर्शन है। प्लांट एंड मशीनरी, ग्रुप ऑफ मशीनरी को प्लांट कहा जाता है। फर्नीचर आपको पता है, फिक्सचर्स, वुडन आइटम्स, इमूवेबल, दरवाजे, खिड़कियां, फिटिंग्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। व्हीकल भी आता है इसमें, लाइफ स्टॉक, जानवर जिनका दूध का काम है, भैंसे, उनके लिए फिक्स्ड है। इंटेंजिबल होती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इतने बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल पिछले मेरे को मिले हैं। एक बार एक लड़का बैठा, मैंने कहा भाई तू बता इंटेंजिबल असेट्स क्या है जिसे हम देख नहीं सकते? कह रहा लव, प्यार। मैं कहा भाड़ में जा तू। अच्छा, एक बैठा सर कहता भगवान। मैंने कहा असेट्स वो होती है जिसके हम मालिक है, तू भगवान का मालिक लगता है? फिर एक साल एक बच्चा बोलता हवा। मैंने कहा पवन पुत्र हनुमान जी, मतलब हमारा पवन पुत्र हनुमान, हनुमान जी पवन पुत्र के पुत्र थे, अगर तू हनुमान जी का पापा लगता है। तो ये बेकार एग्जांपल है। इंटेंजिबल असेट्स क्या होती है मैं आपको बताता हूँ।
गुडविल, रेपुटेशन, क्या होती है? गुडविल, रेपुटेशन। सर रेपुटेशन, सर मतलब मैडम ने थप्पड़ मारा तो हमारी इज्जत कम हो गई, तो मार्केट से जाके हम 10 रुपए की गुडविल परचेज करके लाए। अरे मेरे भाई, इसका मतलब होता है ब्रांड नेम। आज आपको 0 डिग्री की फ्रेंचाइजी लेनी है तो 14 लाख रुपए फ्रेंचाइजी फीस है। टाटा की आपको गाड़ियां बेचनी है तो वो कुछ मोटा पैसा लेंगे आपसे, तब आप शोरूम खोल सकते हो। सुना तो बहुत ज्यादा है, बोलते समय डर लग रहा है, ना ही बोले रिकॉर्डिंग में भाइयों। ठीक है, आकाश इंस्टीट्यूट की फ्रेंचाइजी लेनी है, रिलैक्सो की फ्रेंचाइजी लेनी है, नाम बिकता है मेरे भाई, नाम बिकता है। ठीक है जी, फिजिक्स वाला की फ्रेंचाइजी मिल नहीं रही, अगर ऐसे होती तो वो भी खरीदते लोग। ठीक है जी, गुडविल के बाद आता है कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब बच्चों क्या होता है? सर कंटेंट के मामले में होता है। जैसे हनी सिंह का जितने भी गाने हैं सब पर उसका या टी सीरीज वालों का कॉपीराइट है। आप जब भी वो गाने चलाओगे सिर्फ वही फेसबुक पर डाल सकते हैं, उन्हीं की पावर है, मतलब जो उनको रॉयल्टी मिलती है बदले में। मान लो टी एस ग्रेवाल 11th क्लास अकाउंट्स की बात करते हैं, ये किताब आती है 800 रुपए की। ग्रेवाल साहब, जी एस गुरमीत सिंह ग्रेवाल हमारे सीनियर मेंटोर सर है हमारे, तो सर के रेफरेंस में पूरी, और खोसला सर, आई थिंक ये दोनों बुक्स को पब्लिशिंग देखते हैं आज की डेट में, सर ऑथर है। ठीक है, तो मान लो मैं ये किताब छाप लेता हूं, आपको 800 की मिलती, मैं 400 की दूंगा, ऑफ कोर्स आप 400 की लोगे, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा जनकपुरी, मेरा कुछ टाइम के लिए परमानेंट रेजिडेंस जनकपुरी हो जाएगा। अब बच्चे पूछते जनकपुरी क्या? अबे तिहाड़ जेल वही है, मुझे जेल में बंद कर दिया जाएगा क्योंकि मेरे पास कॉपीराइट नहीं है। तो कॉपीराइट हक है सिर्फ उन आदमियों का। तो ये ओरिजिनल कंटेंट ग्रेवाल साहब का, अब जीएस ग्रेवाल साहब देखते हैं, ये उन्हीं की पब्लिशिंग हाउस, जो भी सिस्टम है उनका चलता है सर। गुडविल कॉपीराइट। ट्रेडमार्क, लोगो, ये लोगो नाइकी का है। पेटेंट, अपनी इन्वेंशन, अपना फॉर्मूला अपने नाम पेटेंट कराना। जैसे लोग दवाइयों में ज्यादातर पेटेंट होते हैं, मैंने एक पेटेंट बनाया, दवाई बनाई जिससे कैंसर का इलाज होता है, 20 साल रिसर्च करी है, तो सर मेरे नाम पेटेंट होगा, सब कुछ मेरे नाम होगा। सर अभी तक क्या क्या बताया था? सबसे पहले क्या बताया था बच्चों आपको? कैपिटल, इन्वेस्टमेंट बाय ओनर। फिर बताया था ड्रॉइंग्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। फिर बताया था डेटर, जिसको उधार बेचा। फिर बताया था क्रेडिटर, जिससे उधार सामान खरीदा। फिर बताया असेट्स, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा पैसा, मेरी वैल्यूएबल थिंग्स जिन्हें का मालिक हूं। फिक्स असेट्स, जो 1 साल से ज्यादा चले। टेंजिबल, जिसे हम देख सकते हैं। इंटेंजिबल, जिसे हम देख नहीं सकते। अब आती है करंट असेट्स। क्या आती है मित्रों? करंट असेट्स। Those assets which can be converted into cash within a period of 1 year। ठीक है जी, एग्जाम्पल कैश, बैंक, स्टॉक। सर स्टॉक का मतलब जो मेरा सामान बच गया बिकने वाला, 1 साल के अंदर बिक जाएगा। डेटर, जिसको उधार बेचा, तो 1 आध महीने का उधार देंगे, पैसा आ जाएगा। ठीक है, अब आता है लाइबिलिटीज। सर ये तो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, नॉर्मली बच्चे बैठे होते हैं तो हम बच्चों से मजाक करते हैं, बेटा तू बता, तू अपने माँ बाप की असेट्स है लाइबिलिटीज? मोस्टली बच्चा बोलता है मैं माँ बाप की लाइबिलिटी हूँ। फिर मैं मजे लेता हूँ, मैं तो अपने माँ बाप पर बोझ है भाई। लाइबिलिटी का मतलब तो होता है कर्जा बोझ। कह रहा अभी हम पैसे नहीं कमा रहे ना। मैंने कहा बाद में तू बड़ा कमा के माँ बाप को देने वाला है भाई। तो ये मेरा एग्जाम्पल गलत है। ठीक है, वैसे हमारे बच्चे इमोशनली बोले हमारी असेट्स है भाई, पर ये आंसर गलत है। बिजनेस में बच्चा कोई खरीदा बेचा नहीं जाता, तो उसको एग्जाम्पल ना ले। लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है? लाइबिलिटीज का मतलब होता है फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। क्या होता है? फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑफ अ बिजनेस। ठीक है जी। एक होती है करंट लाइबिलिटीज। क्या होती है बच्चों? करंट लाइबिलिटीज, इसका मतलब होता है टू बी पेड विद इन 1 ईयर। एग्जाम्पल क्रेडिटर, भाई क्रेडिटर को पैसे देने क्योंकि उधार माल खरीदा है, 1 साल के अंदर देंगे। एक बड़ी मजेदार बात बता रहा हूं, कुछ किस्से कहानियां हैं हमारे पास, आपसे शेयर करेंगे।
एक शब्द है बैंक ओवरड्राफ्ट। मेरा बेटा बिजनेसमैन सेविंग अकाउंट नहीं खोलता, करंट अकाउंट खोलता है। आप बीएसटी में पढ़ोगे, करंट अकाउंट इज ओनली फॉर बिजनेसमैन, इसमें उनको कोई ब्याज नहीं मिलता। कुछ बैंक आजकल दे रहे हैं, नॉर्मली नहीं मिलता। ठीक है, आपको एक फैसिलिटी मिलती है, ओडी फैसिलिटी। क्या मिलती है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। मान लो आपकी ओडी लिमिटेड है 50 लाख रुपए, आपका बैंक में है 1 लाख, आपने चेक काटा 25 लाख का, क्लियर हो जाएगा। ये सेविंग में ऐसा नहीं होता। बैंक आपको जितना आपका बैंक में पैसे जमा है उससे ज्यादा पैसे दे रहा है, 24 लाख रुपए। इसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट। आपने बैंक से ओवर पैसा निकलवा दिया। ठीक है, ये आपके लिए एक तरीके से उधारी है जो आपने चुकता करनी है, तो इसे कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या कहते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है जी। एक होती है मित्रों लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। ठीक है जी। अब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज क्या है? टू बी पेड आफ्टर 1 ईयर। एग्जाम्पल क्या है बच्चों? लोन। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज जो 1 साल के बाद पे करनी है। मैं कुछ छोटी छोटी बातें आपसे वैसे ही डिस्कस करना चाहता हूं। देखो, हम पूरी 11वीं क्लास में ना सोल प्रोप्राइटर पढ़ेंगे, और सोल प्रोप्राइटर की बेसिक फीचर बीएसटी का पार्ट है वैसे, ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। क्या होती है सर? ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब दुकान को घाटा हुआ, अगर दुकान की सारी चीजें बेचकर वो घाटा पूरा नहीं हो रहा, उधारी चुकता नहीं हो रही, तो आपका घर बार बिक जाएगा। 2 टर्म होती है, सॉल्वेंट, इनसॉल्वेंट। सॉल्वेंट होता है जिसके पास बहुत असेट्स हैं, सारी उधारी आराम से चुकता कर सकता है। इंसॉल्वेंट जो दिवालिया हो गया, जो दिवाली ना मना सके, बैंकरप्ट हो गया, जिसके पास पैसा नहीं बचा, तो वो आदमी जाता है कोर्ट में, सर लोग मारने आ रहे हैं, मुझे बचाओ। कोर्ट उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करता है, वकील भेजता है जिसे कहते हैं ऑफिशियल असाइनी। वकील उसका घर बार, बिजनेस, दुकान सब उसको घर से बाहर निकालता है, कपड़े समेत, बस बाकी सब बेच देता है, ऑक्शन कर देता है। एक रियल किस्सा है मेरे पास, चालाकी वाला, मैं आपको समझाना चाहता हूं। एक बंदे को पता लग गया, ये सब नॉलेज सीख के ज्यादा ऐसे यूज मत करना कि रिकॉर्डिंग में इलीगल बातें बता रहे हैं। एक बंदा को पता लग गया कि मेरा बिजनेस अब बंद होने वाला है सर। ठीक है जी, तो पता लग गया कि मेरा बिजनेस बंद होने वाला है। दुकान, करोड़पति आदमी था, 5-6 घर भी थे उसके पास पर्सनल। वो समझ गया कि अब बिजनेस बंद होगा, दुकानदारी के उधार चुकता नहीं होंगे तो मेरा घर बिक जाएगा, मैं तो सड़क पे आ जाऊंगा, रोड पे आ जाऊंगा, बच्चे कैसे रहेंगे। उसने अपनी वाइफ को दिया तलाक। उसे 5 के 5 घर, जितना कैश दे सकता है कैश, जितनी जो दे सकता था दे दिया, और तलाक ले लिया। सारा पैसा एल्यूमिनी में वाइफ को दे दिया। थोड़े टाइम के बाद बिस्मो इंसॉल्वेंट हो गया। सिर्फ वही चीजें अटैच्ड हुई जो उसके नाम थी, बीवी वाली चीजें सारी बच गई, और अपनी बीवी के साथ ही रहता था। तो ऐसा समझदार भी लोग होते हैं जो मुसीबत आए तो अपने आप को कैसे बचाए। अगर वो ये ना करता तो शायद सड़क पर भीख मांग रहा होता था। ऐसी बातें बतानी चाहिए आपको। एक हमारा लॉ ऑफ लिमिटेशन होता है बिजनेसमैन में। अगर आपने किसी से पैसे लेने हैं तो कोर्ट कहता है कि विद इन 3 इयर्स आपको उस पर कोर्ट केस कर देना चाहिए। 3 इयर्स टू 12 कुछ भी है, लंबा चौड़ा, कुछ केसेस पर अलग है, कुछ पर है, नॉर्मली 3 साल होता है। अगर आपने 3 साल तक उस आदमी पर कोर्ट केस नहीं किया तो आप उससे बाद में पैसा नहीं ले सकते लीगली। ये बातें अभी अकाउंट्स में बताएंगे, सॉल्वेंट, इनसॉल्वेंट। लेकिन आज हमने आपको 6-7 टर्म्स बताई। पहली बताई कैपिटल इन्वेस्टमेंट, दूसरी बताई ड्रॉइंग्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, फिर बताया डेटर जिसको उधार सामान बेचा, फिर बताया क्रेडिटर जिससे उधार सामान खरीदा, फिर आपको बताया असेट्स, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा पैसा, मेरा सब कुछ। फिर आपको क्या बताया? फिक्स्ड जो 1 साल से ज्यादा चलेगी। टेंजिबल देख सकते हैं, इंटेंजिबल नहीं देख सकते। लाइबिलिटीज और सर करंट असेट्स जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। लाइबिलिटीज मेरी उधारी, करंट लाइबिलिटीज जो 1 साल के अंदर पे करनी है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज जो 1 साल के बाद पे करनी है। सर अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं, ये नंबर आपके लिए लिख रहे हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं सर। बाय बच्चों।